खून में धांधली नहीं हुआ, आदमी नहीं मरा। आप उनसे क्यों काहे मच लड़ गया? रहे हैं? हाँ। भागदड़ क्यों मच गया? प्रशासन क्या कर रहा था? दिल्ली रेलवे स्टेशन में भागदड़ क्यों मचा? जो में या तो विन है या तो लर्न है। ठीक हाँ, विन है या तो लर्न है। विन है या तो लर्न है, ये बात भी ठीक है। अच्छा, आप बात नहीं करेंगे महाराज? जी में क्या बोला इन्होंने भाई ने? या तो जीत जाओगे। हाँ, या तो जीतोगे या कुछ सीखोगे। मोदी जी सीखेंगे, मोदी जी सबको सिखाएंगे। मोदी जी को अमेरिका में जाने के बाद तोहफा यही दिया वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप कि भारतीयों को पकड़ पकड़ के हथकड़ी लगा के भारत भेजो। साथियों नमस्कार। नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं के खर्चे की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है और ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर इतना खर्चा करने के बाद आखिर मिला क्या। लेकिन बात ये भी है कि जो खर्चा वहां पर हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है। क्या जो लोग नरेंद्र मोदी से मिलने आते हैं वो पैसा लेकर आते हैं? क्या ऐसी बात है? एक आरटीआई में ही ऐसा जवाब सामने आया है जो कि बताता है कि करीब 1,80,00,000 रुपए कम्युनिटी रिसेप्शंस के लिए खर्च किया गया है। इसी सब बातों को लेकर आज जनता के बीच में है, लोगों से बात करेंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? भाई साहब मेरा नाम है दानिश। दानिश भाई, जो नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा है उस पे 5 करोड़ 10 करोड़ का खर्चा हो रहा है, ठीक लग रहा है? ये ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है? देश का बादशाह भाई, वो बादशाह नहीं करेगा तो हम जैसा नौकर करेगा, हम जैसा चेला, हम जैसा बेरोजगार करेगा। हाँ। उन्होंने तो कहा था कि हवाई चप्पल पहनाने वालों को जहाजों में घुमाऊंगा। हाँ। उन्होंने तो कहा था, वो खुद ही घूम रहे, हमें तो पता भी नहीं चला कि जहाज की लाइन कहाँ है। हाँ। मोदी जी घूम सकते हैं भाई, उनके पल्ले वो कुछ भी कर ले। देश के प्रधानमंत्री है भाई। लोग कह रहे हैं कि कुछ मिल तो रहा नहीं है, इतना खर्चा करने के बाद मिला तो है नहीं कुछ। भाई मिले तो है, हम जैसा अनभक्त मिले हैं अच्छा। मोदी जी को, और क्या मिला है इस देश हिंदुस्तान में? मोदी जी को हम जैसा अनभक्त मिले और क्या मिला है? हाँ। अब इतने पैसे कमा के मोदी जी ने क्या पैसा कमाने जाएंगे विदेश? विदेश तो घूमने जाते हैं वो, हाँ। शेर चपाटे लगाने जाते हैं। मोदी जी हॉलीडे बनाने जाते हैं विदेश। हाँ। और 4-4 5-5 जने अपने ट्रांसलेशन भी लेके जाते हैं मोदी जी। हाँ। अब हम जैसे को कहा था ना इन्होंने कि रिलैक्सो चप्पल पर हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में उड़ाएंगे। अभी तक तो वो कौन सा जहाज में घूमे नहीं भाई। हमें तो एयरपोर्ट पे भी नहीं देखा हुआ, कई साल हो गए। हम तो कह रहे हैं मोदी जी एक आध विदेश यात्रा में हमें भी लेके चलो, हम भी देख लेंगे क्या होता है वहाँ। भाई मोदी जी के पास पैसा भी है, मोदी जी के पास पावर भी है, मोदी जी बादशाह भी है। बढ़िया पसंद आते हैं आपको मोदी जी? हैं भाई भक्तों के लिए तो भगवान है। अच्छा जी। भक्तों के लिए भगवान है और भगवान के लिए हम बुरा नहीं। आप भी खुद को भक्त मानते हो? भाई हम मोदी जी के भक्त बड़े सख्त हैं। भक्त हो बड़े सख्त हो? हाँ बड़े सख्त हैं। अच्छा। और बताओ। अच्छा ये बताओ कि जो अब अर्थव्यवस्था पे बात आ रही है कि अर्थव्यवस्था गिर रही है, सेंसेक्स में इतनी गिरावट आ गई, शेयर मार्केट गिर रहा है, उस सब के बारे में क्या कहो? गिरने दो। हाँ। गिरने दो हमारे, इससे हमारे क्या मतलब है? गिरने दो तो गिर रही है। तुम्हें प्रधानमंत्री बना देंगे तो तुम उठा दोगे क्या? अगर पत्रकार साहब तुम्हें प्रधानमंत्री बना देंगे तो तुम उठा दोगे? भाई गिर रही है तो गिरने दो। तो उन्होंने तो कहा था कि उछाल आएगा बहुत तगड़ा शेयर मार्केट में। भक्तों के लिए बहुत बड़ा उछाल है। भक्तों ने तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में डंका बज रही है हमारे मोदी जी का। वो नहीं दिख रही है तुम्हें? बस अर्थव्यवस्था पे जाते हो कि वो डॉलर मोटा हो रहा है, रुपया में घटी रहा है। और मोदी जी सब बढ़ा देंगे, एक ना एक दिन आ जाएंगे। मोदी जी भगवान है, एक ना एक दिन सब बढ़ा देंगे। हाँ सब बढ़ा देंगे मोदी जी। तो महंगाई ज्यादा नहीं लगती है? महंगाई भूख मरो के लिए महंगाई है, हम जैसा भक्तों के लिए महंगाई नहीं है। भूख मरो के लिए महंगाई है, हम जैसा भक्तों के महंगाई नहीं है। हमें स्कीलें दे रखे हैं मोदी जी ने। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। आप भी ये सब झूठ बोल रहे हो कि ये तारीफ है? ये तो अपनी तारीफें कर रहे हैं हम हमारे मोदी जी की। हम काहे को झूठ बोलेंगे भाई? अच्छा। हमारे प्रधानमंत्री, देश में डंका, पूरी दुनिया में डंका नहीं बज रही हमारे प्रधानमंत्री का। कितना डंका बज रहा है बताओ। आपका क्या नाम है? प्रधानमंत्री का कितना डंका बज रहा है? अरे देश में तो बज रहा है, विदेशों में भी बहुत तेज बज रहा है भैया। डंका नहीं अमेरिका वाला पहले कैसे झुक्के मिलता था हमसे? पहले अभी मिला के बातें करता था, अब कैसे झुक्के मिलता है? पहले कैसे बिकता था? पहले सीधा आंख पे आंख मिलाता। अब और हमारे लोगों को कैसे डिपोर्ट करा? पैरों में जंजीरें डाल के, हाथों में हथकड़ियां डाल के कैसे डिपोर्ट करा? यही तो डंका बज रही है हमारा प्रधानमंत्री का। हमारे प्रधानमंत्री के, हमारे लोगों को आतंकवादी बना के भेजा है उन्होंने। कैसा डंका बज रही है हमारे प्रधानमंत्री का? देखा तुमने डंका बज रही है? बताओ। हाँ जी। मोदी जी को अमेरिका में जाने के बाद तोहफा यही दिया वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप
कि भारतीयों को पकड़ पकड़ के हथकड़ी लगा के भारत भेजो। मोदी जी ने अब हमारे मोदी जी ने वादा करा है, ये हाथ में बैसाखी है, इनके हाथ में इंपोर्टेड मशीनें होंगी। अब अच्छा जी, इंपोर्टेड मशीनें से चलेंगी वो ये। कहाँ से आएंगी इंपोर्टेड मशीनें? वो अमेरिका वालों से मंगाई है। अच्छा इंसान का गरीबी हटाएंगे, इंसान को मशीनें देंगे। अच्छा अंकल जी, क्या नाम हो आपका? अशोक कुमार। अंकल जी, ये जो नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पे जाते हैं, सब करते हैं, बता रहे हैं कि वहाँ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है, वहाँ पे 2-2 लाख रुपए दे के लोगों को बुलाया जा रहा है लोगों से मिलने के लिए। क्या क्या लगता है आपको, ठीक है गलत है, क्या लगता है? सब चीज़ ठीक है, लेकिन हमको कहना ये है कि आप अमेरिका में गए और वहाँ जो है वहाँ की राष्ट्रपति जो है आपके सामने भारत के नागरिक को जो है हथकड़ी लगा के भेज रहा, क्या वो भारत का आतंकवादी था? नहीं चाचा, क्या? उन्होंने गलती करी थी। उन्होंने गलती करी थी। वो दूसरे के देश में घुसे क्यों? दूसरे के देश में गए क्यों डंकी मार के? मार के गए तो उसको समझा हम सीमा हैदर को भी बाहर करवाएंगे। तो ऐसा भारत में भी करेगा, वो भी डंकी मार के आई है हमारे हिंदुस्तान में, हम उसको भी बाहर करवाएंगे। तो इसे करेगा तब तो देश। अब वो तुम्हारा, अब हमारी वो भाभी बन चुकी है। कहाँ चले जाते हो गुरु? भाभी नहीं बन गई अब हमारी सीमा हैदर, बच्चा होने वाला है हमारी सीमा हैदर के। महाराज कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अब क्या, आपका क्या नाम है सर? आदित्य। सर बात ये हो रही थी कि जो खर्चा हो रहा है नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पे, आपको वो जायज लगता है एक सामान्य टैक्स पेयर को? देखियो, मेरे को ये लगता है लाइक कोई भी अगर पीएम है वो दूसरे देश में जा रहा है तो कुछ डील साइन करके आता है। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ मिल के आ गए, हाय हेलो करके आ गए, ऐसा नहीं, तो कुछ डील साइन होती हैं। अगर वो करने जा रहे हैं तो वेल एंड गुड है यार, बिल्कुल जाना चाहिए। कई सारे ऐसे ओबामा आते हैं यहाँ पे, तो सिर्फ वो सबको लगता है कि मिलने नहीं आए होते भाई। कई सारी डील्स होती है। फॉर एग्जांपल एक बार जब ओबामा 2012 के आसपास इंडिया आए थे, तो उन्होंने एक रूल, कुछ अमेरिका ने रूल बना रखा था जिसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर जो भी हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, उन पे नजर रखता है अमेरिका, ठीक है ना। वो उसने हटा ली थी आने के बाद। लेकिन इस बार जाने के बाद टाइम था जो मोदी जी ने हमारे G20 करवाया था, और कोई से देश ने नहीं करवाया। ये वो होता रहता है। हमारे वो मोदी जी ने करवा के दिखाया। वो हर बार करवा ये डंका बजा, ये डंका बजरी हमारे मोदी अच्छा जी का। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि डील्स करके आते हैं, सब करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस बार जो है वो खुद नरेंद्र मोदी के मुंह पे कह देते हैं कि हम रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे, जितना टैरिफ जो लग रहा है। जो टैरिफ इंडिया हमारे ऊपर लगाता है हम भी लगाएंगे। ये तो लॉस हुआ एक तरीके से। तो अब इंडिया तो एक्सपोर्ट ज्यादा करता है ना, इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं करता, इंपोर्ट ज्यादा करता अमेरिका को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। है। एक्सपोर्ट ज्यादा करता हाँ, है। बाकी तो देशों से नुकसान है, import हाँ, अपना करता नुकसान है, हाँ। नुकसान है बिल्कुल। रेसिप्रोकल टैक्स में हमारा नुकसान है। वहाँ मोदी जी करके हाँ। दिखाएंगे उनको सही, वो कई करके दिखाएंगे। हम एक्सपोर्ट पे भी, हम एक्सपोर्ट भी हमारा होगा, इंपोर्ट भी हमारा होगा। अमेरिका में सब कुछ हमारा होगा। अरे इंडिया में हमारा होगा, अमेरिका भी अपना होगा, ऐसा बोल दो भाई। अरे भैया, अरे महाराज अजब बातें करते हैं। अरे हम अनभक्ते बड़े सकते भाई, हम अमेरिका भी हमारा है। अमेरिका भी हमारा है। आपका क्या नाम है भाई साहब? हमारा है। अमेरिका भी हमारा है। कैसे? जब हमारे मोदी जी वहाँ चले गए तो हमारा हो गया भाई। हमारा हो गया। हमारा हो गया। जहाँ नरेंद्र मोदी जाएंगे वो हो जाएगा। जहाँ जहाँ हमारे मोदी जी जाएंगे वो हमारा हो जाएगा। G20 में बुलाया नहीं था सारे प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपतियों सारे को, को बुलाए कैसे थे। आ गए वो? कैसे आ गए बताओ? एक जुबान पे आ गए एक जबान भाई। पे आ गए, वो सब हमारे हो गए। जहाँ जहाँ कल पूरी दुनिया में जो देश है ना, वो सब हमारे हैं, अनभक्तों के, हमारे अनभक्तों के सब। बहुत बढ़िया। अच्छा आपका क्या नाम है? कहाँ जा रहे हो? सुनो सही। अच्छा आप बताइए इधर। हाँ चीजों में या तो विन है या तो लर्न है। हाँ, विन है या तो लर्न है। विन है या तो लर्न है, ये बात भी ठीक है। अच्छा आप बात नहीं करेंगे महाराज? जी में क्या बोला है इन्होंने भाई ने? या तो कुछ सीख जाओगे। हाँ, या तो जीतोगे या कुछ सीखोगे। मोदी जी सीखेंगे, मोदी जी सबको सिखाएंगे। मोदी सबको सिखा देंगे। सबको सिखा दिया। पाकिस्तान को कैसा सिखाया मोदी जी ने, बांग्लादेश को कैसा सिखाया, अफगानिस्तान को कैसा सिखाया, क्या क्या अमेरिका को कैसा सिखाया। क्या क्या सिखाया ये तो बताओ, क्या क्या सिखाया? पहले अभिनंदन को पाकिस्तान वापस में ले लिया भाई। ले लिया। पाकिस्तान में देखा ना, गिर गया था हमारा। क्या मोदी जी को इज्जत कर रहा है? क्या जी? मोदी जी को बांग्लादेश में क्या इज्जत कर रहा है? वहाँ अल्पसंख्यक पर अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू है। पाकिस्तान में कौन है? हिंदू है। तो जहाँ जा रहे हैं वो अपना है। पाकिस्तान का है ना अपना हो रहा है, बांग्लादेश अपना है। तो हम मानव पर क्यों अल्पसंख्यक पर अत्याचार हो रहा है? तुम वहीं खड़े हुए थे जब हो रहा था, तुम वहीं खड़े हुए थे जब हो रहा था। लोग खड़े थे। आपका क्या नाम है? आप बताइए। अमन मिश्रा। अच्छा, तो चर्चा ये हो रही है कि जो विदेश यात्राओं पे नरेंद्र मोदी का खर्चा होता है 5 करोड़ 10 करोड़, क्या वो वैलिड है? क्या उतना होना जायज है? क्या उसके बदले में हमें कुछ मिल भी रहा है? भाई होना चाहिए, हाँ, होना चाहिए। अगर मोदी वहाँ जा रहा है तो कुछ मकसद से जाता है।
कोई ना कोई मकसद है कोई जरूर। मकसद है। अगर मोदी कहीं नहीं जाता है ना तो बिना मकसद के नहीं जाता। अच्छा, अब ये लोग उसे बुरा ही समझने दो, हमारे भारत का कुछ काम हो रहा है तभी वो जा रहा है। रेसिप्रोकल टैक्स की बात भी हो गई कि इंडिया जो है अमेरिका को ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, लेकिन टैक्स हम उतना ही लगाएंगे जितना जो हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो भाई वो तो लगा, देखो वो तो सरकार की बात है, लगानी चाहिए। ये तो देश में अब वो तो वही समझ सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से जाना चाहिए। अगर कोई बुला रहा है तो जाना चाहिए। पहले जैसे थोड़ी होता था। अच्छा, अरे हाँ, पहले जैसे थोड़ी होता था, पहले तो बुलाते ही नहीं थे, कोई इज्जत ही नहीं था। नहीं बुलाते तो थे, ऐसी बात नहीं है। मनमोहन सिंह भी कई समिट्स में गए हैं, ऐसी मनमोहन बात सिंह की बात छोड़ दो, वो तो अच्छे प्रधानमंत्री थे, मैं कहता हूँ। हाँ, लेकिन उनको कुछ काम नहीं करने दिए, उनको तो दबा के काम रखे। नहीं करने दिया। काम नहीं करने दिए, दबा के रखे उन्हें। लेकिन उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने 8% का ग्रोथ रेट भी देखा, 12% का ग्रोथ रेट भी देखा ना। लेकिन तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो काफी अच्छा रहा। भाई मैं कह रहा हूँ काम अच्छा किए, लेकिन मोदी जी से बेटर नहीं था काम। आप किसी भी लाइन में उठा लो, मोदी जी से काम बेटर नहीं था। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ सर? अरे रुकिए ना, आइए तो सही। क्या काम करते हैं आप, ये बताइए। मैं क्वालिटी इंजीनियर हूँ। हाँ जी, क्वालिटी इंजीनियर हूँ हरियाणा में। क्वालिटी इंजीनियर है। अच्छा, चर्चा ये हो रही थी कि जो नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा है उस पे जो खर्चा हो रहा है उसके वो कितना जायज है, आपको कितना लगता है? क्योंकि आप टैक्स पेयर आदमी हो, ठीक है, आप पैसा भरते हो सरकार को जिसमें वो खर्चा करती है। आपको क्या लगता है, जायज है नहीं है? 5 करोड़ 10 करोड़ जो खर्चा होता है, जायज है ही है जायज है जी। तो उतना फायदा मिलता हुआ लगता है आपको कि आपके जीवन में कुछ बेहतर हो? जीवन में बहुत बेहतर है। रोजगार चाहिए तो रोजगार तो बहुत है सर। हाँ, हमें आप तो ढूंढना चाहिए। रोजगार बहुत है। हाँ, अभी तुम लोग नहाने गए हैं तो वहाँ पर जमीन जो है वहाँ पर लोग जब बिजनेस कर रहे हैं, तो चाय बेच रहा है, तो कुछ बेच रहा है, तो फायदा ही तो है। आपका क्या नाम हुआ मैम? किस चीज के लिए? मैम हम चर्चा ये कर रहे थे कि मोदी जी की विदेश यात्राओं के बारे में आप जानती हैं? हैं? वहाँ जाके उन्होंने 5 करोड़ 10 करोड़ जो खर्चा किया, क्या वो ठीक किया, नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए था? क्या लगता है आपको? देखो हमारे हिसाब से सही है, हाँ, करना चाहिए था। क्योंकि देखो अभी व्यवस्था इतनी अच्छी अच्छी हमें मिल रही है। कितना अच्छा ये कुंभ नहा के अच्छा लगा, बताओ। आप गए थे कि नहीं? नहीं हम नहीं जा पाए। नहीं जा पाए। जाते तब वहाँ का आपका। आप गई थी? मैं गई थी। अरे वाह, सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको। बहुत ज्यादा व्यवस्था वहाँ पे एकदम बढ़िया लगी? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था भैया, बहुत ज्यादा। लोग तो कह रहे थे भीड़ बहुत है, लोग। भीड़ देखो, भीड़ जैसे यहाँ पब्लिक ज्यादा दिख रही है ना, तो जैसे एक तरफ से आप चल रहे हो अच्छे से, ठीक है, संभल के अपना फैमिली लेके आराम से, तो बहुत सही है। अगर आप उसमें उथल कूच इधर उधर कर रहे हो तब दिक्कत है। अगर सीधे जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रशासन पूरी मदद कर रहा था सबका पूरा। मैं तो ये लास्ट वाला शाही स्नान नहा के आई हूँ। अच्छा, जो अभी परसों हुआ? अभी परसों जो हुआ। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, मुबारक। ठीक है। हाँ जी, कुंभ में धांधली नहीं हुआ, आदमी नहीं मरा। आप उनसे काहे लड़ रहे किया हैं? हाँ। भागदड़ क्यों मच गया? प्रशासन क्या कर रहा था? दिल्ली रेलवे स्टेशन में भागदड़ क्यों मचा? उस दिन का मुझे नहीं मालूम, उस दिन का मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो तो अपना एक्सपीरियंस बता रही है ना, वो कोई एक्सपर्ट थोड़ी है किसी बात। जी बुला के मरवा दिया, बुला आ जाओ, इंतजाम कुछ नहीं, अब तुम आ जाओ। अब मेरे मेहमान हो, मेरे घर में कुछ बना नहीं है, अब मैं तुम्हें बुलवा लूं तो मेरी बेइज्जती ना हो गई। मेरे घर में कुछ इंतजाम नहीं है। लेकिन जो बोलने दीजिए, एक एक करके बोलिए। जो भैया जो लास्ट वाला था, मैं वो नहाई, मुझे उस दिन का अच्छा लगा। अब मैं आगे वाला अंकल जी क्या जानूं। 14 मतलब जो आखिरी स्नान में वो हो क्या है यहाँ? 13 को जो है कुंभ स्टार्ट हुआ जनवरी को। 14 जनवरी को मैंने गया, मैं पैदल चलने के लिए, सरकार बोला 10 किलोमीटर, चला दिया 20 किलोमीटर। उसके हाँ 1 मिनट। दूसरा, कहीं यूरिनल का समस्या नहीं, कहाँ लोग पेशाब करेगा, ये है। कहीं टॉयलेट एक आध जगह मिला, लेकिन कहीं नहीं। व्यवस्था ठीक नहीं लगी। पानी पीने का तो कहीं साधन नहीं था। चलिए, आपका क्या नाम हुआ जी? रामलाल साहू जी। साहू साहब, नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा के बारे में जान रहे होंगे आप, खूब टीवी पे चलता है। एक आरटीआई में जानकारी आई है कि नरेंद्र मोदी की जो भी यात्राएं होती है उसमें औसतन 5 करोड़ 10 करोड़ का खर्चा आता है। आपको क्या लगता है, ये ठीक है नहीं है, क्या लगता है इस पे? वो अपने हिसाब से वैसे ठीक ही कर रहे हैं। हाँ। सभी का भला कर रहे हैं। और काम बढ़िया लगता है आपको? जी, काम बढ़िया लगता है? काम बढ़िया लगता है सर, हम संतुष्ट हैं। आप संतुष्ट हैं एकदम? किसान आदमी है, अपने को हाँ। किसान सम्मान निधि भी मिलता है, कोई अच्छा, वो 6,000 रुपया मिलता है आपको? जी जी साल जी का? सर, बिल्कुल खाते में आ जाता है। चलिए, अच्छी बात है ये भी। आपके क्या नाम हुआ जी? सही है। नहीं बात करेंगे। चलिए,
देखिए अच्छा आप बताइए आपका क्या नाम है जी? नाम पूछिएगा? हाँ बताइए। मेरा नाम मोहम्मद नौशाद हो गया जी। नौशाद भाई, जो खर्चा वगैरह जो हो रहा है नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पे, क्या लगता है ठीक हो रहा है, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, क्या लगता है? नहीं होनी चाहिए। क्यों? एक मैं व्यवस्था देश को ठीक करने के लिए आया था और मैं अपने ऊपर ही खूब खर्चा कर रहा हूँ, तो देश की हालत क्या है? रोजगार खत्म हो गया। हमें तो रोजगार चाहिए था, रोजगार खत्म हो गया और ये रोजगार लाने जाते हैं। कहता ठीक है जी, हमारी विदेश नीति में क्या है? पहले जो डिबेट पे बात होती थी टीवी पे, वो रोजगार की बात होती थी। मेरी उम्र 45 साल है, मैं टीवी पे ये देखता था कि जब भी टीवी पे आज से 20 साल 15 साल पहले रोजगार के बारे में डिबेट होता था, लेकिन आजकल टीवी पे जो डिबेट हो रहा है वो हिंदू मुसलमान, रोजगार कहाँ गया? हम जैसा आदमी तो बाल बच्चे वाला रोजगार ढूंढेगा कि हमारी जो पीछे नस्ल है, 10 साल का मेरा बच्चा या 15 साल का मेरा बच्चा, वो आने वाला रोजगार कैसा मिलेगा? जब हमारी स्थिति ये स्थिति है कि लेबर आदमी सही से अपना रोजगार नहीं कमा पा रहा है या कोई चीज बिजनेस कर रहा है। कई आजकल लोग घूमने आया करते थे, मतलब देश के अंदर ज्यादा ध्यान दे, बाहर ज्यादा ध्यान ना दे, ऐसा कहना चाह रहे हो आप? खैर चलिए, देखिए पूरी चर्चा का सार ये है कि नरेंद्र मोदी को बाहर जाने की जरूरत पड़ सकती है, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को बाहर जाने की, विदेशों से संबंध बनाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन उससे हासिल क्या हुआ? हासिल अगर बताया जाए तो शायद वो खर्चा जायज लगेगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बोलता हिंदुस्तान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।